ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰੰਗੀਨ ਮਜ਼ਾਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲੋਂ ਬੇ ਔਲਾਦ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਟਾਨਿਕ ਵਾਈਨ ਮੰਗਾ ਕੇ ਪੀਤੀ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਸਈਦ ਤਾਉਲਾ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ। ਤਲਤ ਭਾਈ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਓਏ ਸੂअर ਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ? ਤਲਤ ਭਾਈ ਆਪ मौजूद है? तलत भाई मौजूद है? गाली निकाली है, इसको ड्रॉप कर दो भाई। तलत भाई मौजूद है? डायरेक्ट गाली क्यों दी है? साहब हमको पहले बोला म्यूट कर दें। इस बंदे ने गालियां दी हैं हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को। वो लिटरेचर कौन सा पढ़ रहा था जी? तलत भाई मौजूद हो? ठीक, कोई गल गल वे बनी इसराइल साहब कि उन्हें गालां कड्डियां ने, हुण तुहाडे कंन बंद सन। मैं कोई गाल कड्डी है? दसो किस गाल नूं गाल कड्डी होए, दसो ना किसी नूं गाल कड्डी होए। उन्हें गालां कड्डियां ने, कित्थे मर गए हो तलत भाई तुसी? जनाजा हो गया तुहाडा तलत भाई? जनाजा ही उठ गया। गल ये कि मैं आखिरी टाइम अपना लांगा क्योंकि तलत भाई का जनाजा उठ गया, तो जनाजा जेड़ा ना पढ़ के आवांगे फिर इंशाल्लाह। इसने कहा कि अगर कोई ज़िना का इल्जाम लगा रहा यार उन्होंने टाइम पूरा तलत भाई किसने उतारे हैं? हेलो, ये आपने उतारा तलत भाई उसे? कितने उठा रहे हैं? क्या उठा रहे? जनाजे किसके उठा रहा? आपका बाप का ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ। खैर हो गया? क्या हो गया? ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ है या मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? जितनी मर्जी एक दूसरे को गालियां दो, पीरों नबियों पैगंबरों, जिसको मर्जी करो, मेरी कोई जवाबदारी। हिम्मत है तो बैठ जाओ दोनों, नहीं हिम्मत तो दोनों नहीं। ठीक है जी, ਐਵੇਂ ਹੀ ਐਵੇਂ अभी किसी को कोई रोको नहीं, जो गाली देता है जिसको अपनी जिम्मेदारी। अभी कोई इतना खास काम नहीं है जो सुन लो जनाब, नया नया काम भी नहीं है तो अफजाल मामू ये किसको चक्कर दे रही है? अफजाल मामू ये किसको चक्कर दे रही है? एक बंदा नया यूके से आया है और ये कानून बेसमेंट में रह रहा है, उबर का वो किराया नहीं दे पा रहा। ओ अफजाल मामू ये बताएं ये $3000 आए कहाँ से हैं? और फिर ये भी बताएं मुझे कि वो कह रही है अक्सरियत मेरी पेंटिंग कादियानी भाई खरीदते हैं, तो ये भी हमें बताएं कि इससे पहले इस मोहतरमा ने कितनी पेंटिंग बेची हैं और कितने $1000 लिए कादियानियों से। तो ये स्टेटमेंट मुझे लेके दें, ये स्टेटमेंट लेके वाजे करें कि तेरी बाजी कादियानियों से कितने $1000 लिए, कितने $1000 में पेंटिंग बेची है इसने। सुने आगे। जाने पहचानने वाले हैं वही लोग थोड़े से काम करवा लेते हैं। तो मेरे पास अगर ना कैश ये ही था, अगर मेरे पास इससे ज्यादा भी होते ना, तो जितना खूबसूरत आपने लिखा है ना, बस आप सोच नहीं सकती। तो कहता मैं लकड़ी का काम भी करता हूँ, तो मैंने फटाफट ना कील शील निकालने शुरू कर दिया कि मैं अभी इसको लगाऊं तो सुबह उठ के मेरी नजर इसके ऊपर पड़े। वाह 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 वाह, क्या बात है अफजाल मामू, वाह 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 वाह, क्या बात है अफजाल मामू। ये अब आपने बताना है अफजाल मामू, एक छोटी सी अगर जिंदगी च गैरत दी गोली खाई हो आपने, गैरत की एक दफ़ा खा ले और वापस इस बाजी से जाके पूछें कि जनाबे वाला इससे पहले कादियानियों को इसने अक्सरियत मोस्टली पेंटिंग कादियानियों ने खरीदी है और किस किस कादियानी ने कितने कितने $1000 दिए इसको। कल्याण भाई उसकी बात चेक करें, इसने क्लेम किया है कि उसने मुझे बताया एक पेंटिंग, उसका दिफा करते हुए क्या कह रहा है कि एक पेंटिंग। अब क्या कह रहा है? कह रहा है वो झूठ बोल रही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। भाई जाके उससे फैसला करवा। सकलैन भाई ने तो ये ऑडियो सुनकर सकलैन भाई आमिर भाई की कॉल उठाए नीचे से जल्दी से, आमिर भाई की कॉल। सकलैन भाई ने यही ऑडियो सुनकर वहां पे मौकफ दिया था कि ये कादियानियों को पेंटिंग बेचती है, यही ऑडियो सुन के वहां पे मौकफ दिया। और तुमने खबीस अफजल बढ़ाया कि तुमने सकलैन भाई की दाढ़ी के मुतल्लक और उनकी इतनी खूबसूरत शक्ल के मुतल्लक, चेहरे के मुतल्लक तूने बकवास की, उनको गालियां दी। लख दी लानत तेरे ऊपर, लानत है तेरे ऊपर खबीस। यही ऑडियो सुन के उन्होंने वहां पे मौकफ दिया और तुमने इसी ऑडियो की बिना पे आगे से कहा नहीं जी नहीं वो तो एक ऑडियो एक पेंटिंग की बात कर रही थी और इसने ज्यादा बना दी। और अब जब सामने आ गया बात तो अब कह रहे हैं नहीं वो झूठ बोल रही है। हम यही तो बता रहे हैं कि ये एक फ्रॉड, धोखेबाज, जालसाज,
कादियानियों की सहूलत कार कादियानियों से डॉलर लेती है। अफजाल मामू, अब आप इससे ये स्टेटमेंट दे दें कि कितने हज़ार डॉलर इस वक्त तक ये कादियानियों से ले चुकी है और कितनी पेंटिंग बेची हैं। वल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस वक्त इसके घर के कुछ फासले पे बैठा हूँ, मिसिसागा के अंदर हूँ। ये मुझे स्टेटमेंट दे दे, मैं इसको कोर्ट में ना लेके गया और मैंने यहाँ रेवेन्यू कनाडा को ना फ़ोन किया कि इस खतून ने ये जितने हज़ार डॉलर कमाए हैं पेंटिंग की मद में, जो सो कार्ड है, मुझे पता वो पेंटिंग की मद में नहीं, ये भी एक धोखा है। वो कादियानियों से भत्ता लेती है, कादियानियों से मंथली लेती है। और ये बताएं जनाब, ये कितने हज़ार डॉलर ले चुकी है और ये इसने क्या अपनी टैक्स में डिक्लेयर किया? क्या इसने अपनी इनकम में डिक्लेयर किया? क्या इसने अपने नोटिस ऑफ असेसमेंट में इसको डिक्लेयर किया? तो अब आप गैरत की गोली खाएं अफजाल मामू। मामू आपके भांजा लेके आया घर से जाके 3000 डॉलर। मामू अब आपने गैरत करनी है, जाके अपनी बहन से ये मुझे स्टेटमेंट दे दे। वल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ, वादा करूंगा मैं इसको कोर्ट में भी लेके जाऊंगा, यहाँ रेवेन्यू कनाडा में भी लेके जाऊंगा, इसके ऊपर मैं केस करूंगा और पूछूंगा कि ये जो कैश में काम करती रही है इसने ये डिक्लेयर नहीं किया। और यहाँ आपको पता बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ी सज़ा है। तो आप पे ये आपने गैरत की गोली खानी है और इस बाजी से जाके आपने पूछना है कि इस वक्त तक इसने कादियानियों से कितने हज़ार डॉलर लिए हैं। ये आप पे है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप एक पढ़ा लिखे होने का सबूत देंगे और ये मुझे स्टेटमेंट लेके देंगे। जज़ाकल्लाह। ज़या भाई अस्सलाम वालेकुम। मुनाज़रे दा की बनया, कितने बजे शुरू होना है? 5 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਬਸ 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰਾਡ ਆਨ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਚਲਾਣਾ। लेकिन मसला ਵੇਖ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਇਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੰਕ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ, ਨਵਾਂ ਲਿੰਕ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਰਹਿਣਾ ਇੱਧਰ WhatsApp ਤੇ। ਆਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਲਕਵਾਨ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ लेकिन वो ब्राड बंद हुई है 2 दफा। मलक साहब नीचे ही मौजूद हैं, कोई मॉडरेटर अगर है तो मलक अवान साहब को ਬਰਾੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਰਾੜ ਅਗਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ, ਅगर नहीं भी डिगी ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਵਾਲ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਟਾਈਮ ਹੈ 5 ਵਜੇ ਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਚਲਾਏਗੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਜਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਲਾਣਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖ ਲਿਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ YouTube ਦਾ ਭੇਜਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਬਾਕਸ 'ਚ ਰਹਿਣਾ WhatsApp ਤੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ, ਗਏ ਨੇ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲਿੰਕ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਲਿੰਕ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬੀਬੀ ਦਾ, ਸ਼ਮਾ ਖੁਸਰੋ ਦਾ ਕੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫੁਰਕਾਨ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਕਵਾਸਾਂ ਕਰਨ, ਇਹੀ ਹਦੀਸ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁੱਤੇ ਯਾਰ ਨੇ ਬਕਵਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਸਰੂਰ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਹਦੀਸ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਜਰੀ ਦੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਉਜਰੀ ਦੰਨਾ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾਣ ਹਦੀਸ। ਉਹ ਤੋਂ ਤੱਪ ਗਈ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਤੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਸਮਝਾਣੀ। ਉਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਤੱਪ ਚੜ ਗਈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਲਮਦੀਨ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਡਿਆ। ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਈ ਕੱਢਣ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਫੁਰਕਾਨ ਨੇ, 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹਵਾਲਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਆਪਣੀ ਫਤਿਮੇ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਰਾੜ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਟੋਟਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਆਹੋ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ। ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੀ ਟਿਕਟਾਕ ਉਤਰੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ 100 ਕੁ ਬੰਦਾ ਮਲਕ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ 100 ਕੁ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਨਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ? वो इन्ने बड़ियां गल्लां कीतियां ने, बड़ी फेवर की उत्ते मरदइयां दे फुरकान तो बहुत जबरदस्त किया, बड़े अच्छे क्वेश्चन उठाए ने ते आप आलमा बन के चढ़ गई ते आंदी आ पहले नंबर ते आ गल अजरी दन्ना मगर लख दी लानत है तेरी वड्डी डिबेटर ते लित्तर बंदे दे हत्थ होए मार तेरा मुंह पवा देवे ते तू लफज तेनू पढ़ना नहीं आंदा ते आ गई तू डिबेटर बन के उतो आंदी फिर जी नंबर 1 पॉइंट ये है, इसको लुगत में देखा जाएगा तो एन जी करदी कुरदी फिर आदि कॉल साबित करो। तो मैं हुण साबित कीते ने, मिर्जे महमूद दा भी एक बयान आ कि हजरत अली दा कौल आ, मिर्जे मसरूर दा भी बयान आ कि हजरत अली दा कौल आ। ए हुण औरत दे मगर चढ़ जाओ सारे नूं आखो भी आ मर्दियां को पुछ भी करन कौल साबित। ए मिर्जा महमूद ते मिर्जा मसरूर दोवें दिस इज बियॉन्ड बिलीफ यार। ये तुसी मुसलमान हो, इस्लाम दा तुसी लिबादा उड़िया, तुहाडा ये लिबादा नोच के तुहानू खुदा दी कसम चौक दे च नंगा कर देंगा मैं। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਅਤ ਮਜ਼ੀਰੀਅਤ ਅਜਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮੀ ਬੜਾਈ ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਖੰਜ਼ੀਰਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਹਰਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ? की बयानिए की गवाही में ये साबित हो गया कि ये सांप है। ये जरा इन खंजीरों को मैं जिंदगी का लफ्ज अब इस्तेमाल इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जिंदगी से आगे बढ़ गए हैं ये। और एक सिर्फ 18 सेकंड का क्लिप मैं प्ले करूंगा दूसरी रिकॉर्डिंग में, जो सीकर होस्ट कर रहा है, और ये सीकर जो जिंदीक इब्ने जिंदीक है, इसका आप बेशर्मी और बेहयाई का अंदाजा करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी खैरियत से हैं आप? मुनाजरा अल्लाह का करम, मुनाजरा शुरू होने वाला है तो, लेकिन आपने alislam.com जो कादियानी की वेबसाइट है, अगर अभी भी लिखा सकें 4244 वहाँ उनके हदीस का नंबर है, बुखारी शरीफ का जो उन कादियानी ने तर्जुमा किया, वह तर्जुमा ज़रा यहाँ ज़रूर बयान करें उनका। 4244 4274 अभी लगाइएगा तो आपको वो फुरकान का मुंह अभी बंद हो जाएगा। इनका तर्जुमा जो वो ज़ैनुल आबिदीन ने किया है ना, इनका तर्जुमा बुखारी इनकी वेबसाइट पर जाके बुखारी का जो 4274 नंबर है हदीस का, मैं समझ गया, वहाँ इन्होंने तर्जुमा किया हुआ है, कादियानी ने खुद तर्जुमा किया हुआ है। तो यहाँ इन्होंने तर्जुमा किया है कि क्या देखते कि वहाँ एक सवार औरत थी, हमने उसे कहा ख़त निकालो, कहने लगी मेरे पास तो ख़त नहीं है। हमने कहा ख़त निकालना होगा वरना हम कपड़े उतारेंगे। ये कादियानी ने खुद तर्जुमा किया। तो पहले उनसे को अपनी घर की खबर लें पहले। उसकी तो रिकॉर्डिंग मौजूद है, इसी की ये लगाया हुआ मैंने बुखारी का तर्जुमा, और भाई ये लगा हुआ है सामने। हाँ ये सामने करें इनका। पहले उनसे क्या, फुरकान जो गुस्ताख है और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा का तमस्खुर उड़ाता है और बुखारी से उड़ाता है, इंतहाई गलीज़ आदमी है। और उसकी वेबसाइट पर जाकर कोई मुसलमानों के ख़िलाफ़ करे तो अपना खुद अपने गिरबान में झांके। तो ये देखिए ना तर्जुमा किया हुआ, कादियानियों का अपना तर्जुमा देखें। तो फुरकान अगर सुन रहा हो तो ये अपने घर की खबर लें, अपनी वेबसाइट पर आपका ये तर्जुमा है। तो आप मुसलमानों की तरफ आते हो, पहले इधर अपने घर का तर्जुमा देखो पहले। अल्लामा ज़िया साहब खैरियत से हैं? तो इंशाल्लाह फिर हाज़िरी होगी तो मैं अभी इजाज़त चाहता हूँ। मुबारक हो शाह साहब, आपको हज जी खैर मुबारक, खैर मुबारक। अल्लाह ताला बरकत दे, अल्लाह ताला इजाफत फरमाए। अभी ये वड़ाई साहब की आवाज़ सुनाएं जी। ये दुआ की वड़ाई साहब की अभी आवाज़ थी नहीं, वो तो नीचे मैंने देखा है, मैं आया हूँ तो मैं उधर किसी और ब्राड पे था, यहाँ आया हूँ तो मैंने देखा उनको। पहले मैं करता हूँ वड़ाई साहब से भी रब्ता करता हूँ। तो फुरकान देखिए हजरात, मेरा जो भी फुरकान इंतहाई गलीज़ और गुस्ताख है उम्महातुल मोमिनीन का, और जो भी बस अपने आप को मुसलमान कहे और फुरकान की ब्रॉड पर जाए, उसका मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और वो सैयदा तैयबा तारा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा का वो मजाक उड़ाता है और बुखारी के मतन से, हालांकि वही मवाद इनकी अपनी वेबसाइट पर मौजूद है। बुखारी का तर्जुमा इन्होंने खुद किया हुआ है। और ये जो तर्जुमा है अपना, पहले ये फतवा लगाओ सारा कादियानियों पे,
इनका तर्जमा ये कोई स्क्रीन शॉट लगा के ना जैसे अभी किया है, तो ये इसको ज़रा इनका तर्जमा हम करें। शाह साहब वो एक बात और भी आपने क्लियर वो करवा लें अफजाल साहब से। सुने आपने फरमाया नहीं, मैं करता हूँ, मैं वड़ाई साहब से रब्ता करता हूँ। रोजा खाख एक जगह है, वहाँ पहुंचो तो वहाँ एक शुतर सवार औरत होगी, रिकॉर्ड करो, और उसके पास से खत है, तुम वो खत उससे ले लो। हम चल पड़े, हमारे घोड़े सर पर दौड़ते हुए हमें ले गए। जब हम रोजा खाख में पहुंचे तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ एक शुतर सवार औरत मौजूद है। हमने कहा, उसे कहा खत निकालो। वो कहने लगी कि मेरे पास कोई खत नहीं है। हमने कहा तुम्हें खत निकालना होगा वरना हम तुम्हारे कपड़े उतार देंगे, तलाशी लेंगे। यही तर्जमा इनकी वेबसाइट पर, यही तर्जमा मौजूद है, यही तर्जमा है, यही खलीफा खुतबे में कह रहा है। तो उसने क्या ड्रामा लगाया हुआ है वहां पर मिजोटे ने? ये मिर्जा महमूद का बयान सुन ले, उसमें लिखा हुआ है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जोश आ गया, आपने कहा तुम चुप रहो, और बड़े जोश से कहा कि खुदा की कसम रसूल कभी झूठ नहीं बोल सकता। चुनाचे उन्होंने उस औरत से कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तेरे पास खत है और खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर आपने तलवार निकाल ली और कहा या तो सीधी तरह खत निकाल कर दे दे, वरना याद रख अगर तुझे नंगा करके भी तलाशी लेनी पड़ी तो मैं तुझे नंगा करूंगा। ऐ मिर्जा महमूद लफ्ज़ ने नंगा करना या कपड़े उतारना, ये दोबारा सुन लें, रख जाए, रिकॉर्डिंग करनी है तो कर ले, मैं प्ले करने लगा, सुन लें। से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ज़ुबैर और मिक़दाद बिन असवद को भेजा। आपने फरमाया तुम चले जाओ, जब तुम रोज़ा खाख एक जगह है वहाँ पहुँचो तो वहाँ एक शुतर सवार औरत होगी और उसके पास से खत है, तुम वो खत उससे ले लो। हम चल पड़े, हमारे घोड़े सर पर दौड़ते हुए हमें ले गए। जब हम रोज़ा खाख में पहुँचे तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ एक शुतर सवार औरत मौजूद है। हमने कहा, उसे कहा खत निकालो। वो कहने लगी कि मेरे पास कोई खत नहीं है। हमने कहा तुम्हें खत निकालना होगा वरना हम तुम्हारे कपड़े उतार देंगे और तलाशी लेंगे। वरना हम तुम्हारे कपड़े उतार देंगे और तलाशी लेंगे। अबू बकर भाई जेड़े लान लगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं दे लफ्ज़ ने मैं तुम्हें नंगा करना पड़ा तो मैं ऐसा ही करूंगा। हजरत अली दिया भी सुन लो, प्ले कर दो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी तरफ रवानगी का प्रोग्राम बनाया। उन्होंने खत एक औरत को सुपुर्द किया, इसका ताल्लुक मुज़ैना से था। इस औरत का नाम कलूद या सारा था। ये बनु अब्दुल मुत्तलिब जैसे एक शख्स की लौंडी थी। उन्होंने इसके लिए उजरत मुकर्रर की कि वह अपने अबू बकर भाई 11 मिनट तो चलाओ, 11 मिनट, और कहा कि जहाँ तक मुमकिन हो इस खत को मगफिर की चुपतलाई कर लश्कर लेकर निकलने वाले हैं। एक खत है, यानी कुरैश के लोगों पर तफसील से इसको वाक़े को बयान अली को बुलाया और फरमाया फलां जगह जाओ, अल्लाह ताला ने मुझे बताया है कि वहाँ एक औरत ऊँटनी पर सवार तुमको मिलेगी, उसके पास एक खत होगा जो वो मक्के वालों की तरफ ले जा रही है। तुम वो खत उस औरत से ले लेना और फौरन मेरे पास आ जाना। जब वो जाने लगे तो आपने फरमाया देखना वो औरत है, इस पर सख्ती ना करना, इब्तदाई तौर पर सख्ती नहीं करनी, इसरार करना और जोर देना कि तुम्हारे पास खत है। ठीक है, काल इसरार करना और जोर देना कि तुम्हारे पास खत है। लेकिन अगर फिर भी वो ना माने और तुम्हारी मेहनतें और समाजतें भी काम ना आए तो फिर ऐसा मामला ये है कि फिर तुम सख्ती भी कर सकते हो और अगर उसे कत्ल करना पड़े तो कत्ल भी कर सकते हो। लेकिन खत नहीं जाने देना, खत बहुत जरूरी है, इसको रोका जाए। अली वहाँ पहुँच गए, औरत मौजूद थी, वो रोने लग गई और कस्में खाने लग गई कि क्या मैं गद्दार हूँ, धोखेबाज हूँ, आखिर क्या है, तुम तलाशी ले लो। चुनांचे उन्होंने इधर उधर देखा, उसकी जेब में टटोली, सामान देखा, खत नहीं मिला।
साहबा कहने लगे मालूम होता है हक के खत इसके पास नहीं। हज़रत अली को जोश आ गया। आपने फरमाया हज़रत अली ने कि तुम चुप रहो, और बड़े जोश से कहा कि खुदा की कसम रसूल कभी झूठ नहीं बोल सकता। चुनांचे उन्होंने इस बात से कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तेरे पास खत है, और खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर आपने तलवार निकाली और कहा ये तो सीधी तरह खत या तो सीधी तरह खत निकाल दे, वरना याद रख अगर तुझे नंगा करके भी तलाशी लेनी पड़ी तो मैं तुझे इसी तरह करूंगा, क्योंकि रसूलुल्लाह नंगा करके भी तलाशी लेनी पड़ी। माशाल्लाह माशाल्लाह, नंगा करके तलाशी लेनी पड़ी तो मैं इसी तरह करूंगा। वाह जी वाह। कोई रह गई गल पिछे? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਖਬੀਸ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਬਰਾੜ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ? ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਬਰਾੜ ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬਸ਼ੀਰ ਉਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਈ। अच्छा अच्छा, राणा नासिर साहब तशरीफ लाए इन्हें। बात तो करो लेकिन ये बीच में टोक देते हैं। मैं पहले भी इससे मौका दिया मैंने। देखें ये हदीस पाक है, इससे कोई इनकार नहीं है, ना हमने कभी किया है, ठीक है। इसमें लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन में फर्क है। ये एक स्पेसिफिक बात पूरी करने दें, एक स्पेसिफिक वाक़े का जिक्र है जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने खबर दी कि उस औरत के पास खत मौजूद है। पहली बात ये देखें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। आप इसको एक आम इंसान के पास कोई इख्तियार नहीं कि किसी का फतवा लगा दे और वो कहे जी कि अब इसके कपड़े उतार दो। ये बात है, इस बात से तो कोई इनकार नहीं है। हमने तो नहीं कहा कि किसी के कपड़े उतारो, जो आपकी तरफ हजरत अली ने कहा, हजरत अली ने कहा उसको, औरत को? बिल्कुल कहा, बिल्कुल कहा, लेकिन उसकी बेस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह से खबर थी। हजरत अली ने क्या कहा उस कपड़े उतार दो? बिल्कुल है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। हमने कभी इनकार ही नहीं किया इस बात को कि अगर तलाशी लेनी पड़े तो कपड़े उतार दो। बिल्कुल ठीक है, मौजूद है। यानी उसको नंगा करने का हुक्म दिया, अगर ना निकाला तो नंगा। ये तो हदीस पाक है ना, इसलिए उसकी वजह सुन लें, क्योंकि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गलत नहीं कह सकते थे और अल्लाह ने खबर दी थी ये। लेकिन आप जो इसको कंपैरिजन कर रहे हैं, आप वो बाकी छोड़ दें, अगली बात छोड़ दें। नहीं, आप गलत चीज को प्रमोट कर रहे हैं ना, अगली बात छोड़ दें। हम जो यही तो कहते हैं आपको। मुझे एक मिनट है, अभी जो फुरकान ने ब्राड लगाई हुई थी मैं नहीं देख सका। ओ फुरकान उस पे क्या वो कर रहा था? फुरकान ने समझता, मुझे नहीं पता फुरकान आपकी जमात के वहाँ पर वो है ना, बंदे बैठे हुए थे ना, कौन कौन था? ऑनेस्टली नहीं सुनी, मुझे नहीं पता क्या था वहाँ पर। आपकी ब्राड के ऊपर आपकी जमात अहमदिया के कसीर तादाद उनकी बैठती है और वहाँ से सीखती है कि कैसे कैसे वाला जो है रूहानी फिजान वो था, सीसीडी था, अरफान जट था। आमिर साहब इस बात को मैटर नहीं करता है कि फुरकान ने क्या कहा, मैटर ये करता है कि हदीस पाक क्या है, ठीक है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, और आपने जो कहा वो इंटरप्रिटेशन गलत है जो आपने कही, क्योंकि आपने इंटरप्रिटेशन को छोड़ें, वो अगली मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। हमारे लिए सहाबा का अमल हुज्जत है, हम जो सहाबा अमल करते हैं हम वो करते हैं, हमारे लिए वो वैसे ही है, ये एक अलग बात है। आप इसको तखसीस समझे, मखसूस समझे, वो एक अलग चीज है, वो फिक्री बात है। लेकिन अच्छा चले अपनी ऑडियो भी सुनाएं, साथ लगाएं। हाँ, मैं अभी भी उस आईडी में दोबारा फ्रेश कर देता हूँ। ऐसी औरत के कपड़े उतारना जायज है, सुन ले, ऐसी औरत के कपड़े उतारना जायज है, शरीयत में जायज है। जो इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि ऐसी औरत को नंगा करना जायज है, यही शरीयत की बात है, मैं मानता हूँ। और इसी तरह से ये मौला अली की सुन्नत, यानी उनका कौल है, कौल को भी सुन्नत कहते हैं, ये मौला अली का कौल है कि ऐसी औरत जिसने ये है। एक बात सुने, अल्लाह ताला ने खबर दी है तब उन्होंने ये कहा है। ओ भाई अल्लाह ताला ने खबर, ओ भाई मेरी बात सुने, अल्लाह ताला ने जिस तरह से खबर दी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि ये औरत रुक्का लेकर जा रही है आपकी मुखबरी करके, ऐसे ही अगर हमारे पास एक मुहकम बात हो, पुख्ता सबूत हो कि कोई औरत हमारे सामने मुसलमानों के खिलाफ वारदात कर रही हो, हम भी उसके साथ वैसे ही सलूक करेंगे जैसे साहबा ने किया। अच्छा चले ठीक। एक बात है, एक बात है शक की बिना पर, वो जो आप एक बात है कि शक और वहम की बिना पर यहाँ फिर लोगों से फैसला। मैं ज़ुबानी जब सुना रहा हूँ, जब मैं ज़ुबानी बोल के सुना रहा हूँ, रिकॉर्डिंग पिछली सुनने के लिए जो आपने बयान दिया है वो सुनाए। हाँ। और फिर देखें क्या वो हदीस पाक के मुताबिक है, आप कसम खाते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो बुखारी ने, इमाम बुखारी ने बात बंदे वही शरीयत है, सही है। राणा साहब अगर आप वाकई
इतने इंसाफ पसंद हैं और आप समझते हैं कि भाई वाकई आप न्यूट्रल बंदे हैं, इंसाफ पे चलने वाले हैं, तो इस बात पे आप जवाब देंगे। अभी आप कह रहे हैं कि हदीस की इंटरप्रिटेशन गलत की जा रही है, यहाँ तो इंटरप्रिटेशन की बात है। आपके मिर्ज़ा मसरूर साहब ने, आपके मिर्ज़ा महमूद साहब ने इसी रिवायत के दौरान ये बातें लिखी है। कोई सुन ले मेरी बात, सुन लेना। एग्जैक्ट हदीस बयान की नहीं लिखी, वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। उन्होंने ये लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमाया कि उस औरत से नरमी से पेश आना, अगर नरमी से काम ना चले, मिन्नत समाजत भी काम ना आए तो फिर सख्ती करना, और अगर उससे भी काम ना चले तो कत्ल करना पड़े तो कत्ल भी कर देना। नंबर एक बात ये बात। नंबर दो, आपके मिर्ज़ा मसरूर साहब ने भी और आपके मिर्ज़ा महमूद साहब ने भी ये बात लिखी है कि वहाँ जब उस औरत के पास पहुंचे और उससे कुछ नहीं मिला तो सहाबा कराम ने कहा, कुछ सहाबा कराम ने कहा कि शायद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलती लगी है। बिल्कुल सुन लिए है। ये दो बातें कहीं भी नहीं है हदीस शरीफ में। इस पे आप कहेंगे जरा हिम्मत करके कि भाई ये मिर्ज़ा महमूद साहब ने और मिर्ज़ा मसरूर साहब ने हदीस पे झूठ बोला है? अगर देखें ये बात कही है तो हदीस के सियाक और कॉन्टेक्स्ट के एन मुताबिक है, उस वाक़े का तारीखी जो वाक़या हुआ है। नहीं, अभी तो आप कह रहे थे कि आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, अभी आप कॉन्टेक्स्ट हो गया इसका, जो बात है ही नहीं। चलें ठीक है, ये बात है ही नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे सहाबा कराम ने शक किया हो कि नौज बिल्लाह उनको गलती लगी। आप कह रहे हैं फैसला का तरीका एक ही है। सहाबा कराम तो कसम दे रहे हैं कि नबी पाक झूठ नहीं बोलते। अगर एक बंदा बात करेगा ऐसे तो बात नहीं होती ना। हाँ, तो आप इस पे दो पे बताएं, करेंगे इतनी हिम्मत या फिर मर्दई रहना है? मेरा चैलेंज आपको ये है, मैं आपको एक चैलेंज देके जा रहा हूँ। आपने एक तरफ हजरत मिर्जा मसरूर अहमद साहब की ये लगा दी है, दूसरी तरफ कहता हूँ कि अमर नज़ीर साहब की वही ऑडियो साथ ही चलाएं, लोगों को फैसला करने दें कौन क्या कह रहा है। फिर मुझसे फैसला ना कराएं, लोगों को फैसला करने दें, और फिर सामने जाके ना शीशा देख लीजिएगा। मुझ पर बात करने के बजाय ये आईना जरूर देख लीजिएगा। कोई हद होती है यार, बेशर्मी की भी कोई हद है। लगाएं आप, अगर आपको इतना है तो लगाएं, अभी लगाएं वो ऑडियो। बस जी कर लिया आपने, बात मुकम्मल हो गई। मेरी तो ऑडियो वायरल है। आप इन बंदों में से जो यहाँ बैठे हैं, इधर लगाएं साथ ही। हाथ खड़ा करके कहेगा कि उसने वो ऑडियो नहीं सुनी, दोबारा प्ले कर। मुनाजरा शुरू होने लगा है, मैं तो आपको चैलेंज देके जा रहा हूँ, वो ऑडियो लगाएं तो ठीक है। राणा साहब बात तो सुन लेना, वो ऑडियो किस बंदे ने नहीं सुनी हुई? अभी लगाएं, इधर बंदे ने सुनी हुई है। मैंने नहीं सुनी। आपने नहीं सुनी? चलो जी, खाओ कसम कि आपने आज तक वो ऑडियो नहीं सुनी। मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं अल्फाज आप लगाएंगे। आप जो हमारे खलीफा का लगा रहे हैं बयान, इतनी जरूरत है? आमर भाई डिबेट शुरू हो गई है, आमर भाई डिबेट शुरू हो गई है। मैं ये बराड बंद करके दोबारा अभी लगाने लगा हूँ इधर ही बराड, तो सारे भाई ज्वाइन करें। आमर भाई आपको अपना राणे, तू कौन होता है ये कहने वाला कि मेरी माँ को वो गाली निकाले? मैं तुमसे बात नहीं की, मैंने वास्तविक तो नहीं कहा। मैंने कब कहा वास्तविक को निकालो? मैंने कहा जो तुम्हें गाली दे माँ की, उसकी माँ को गाली। तूने ये नहीं कहा कि अगर वो गाली निकाले तो उसकी माँ बहन को निकाल तू गाली? मुझे ही फिर रिफर कर रहा था ना। मिर्जा साहब से ऊपर हमारी माएँ बहन है या मिर्जा साहब ऊपर है? नहीं, तेरे जैसा पागल कहाँ से आ गया डिफेंड करने कि जिसको अकल ही कोई नहीं है? मैं आपसे कोई बात नहीं कर रहा, मैं ऐसा नहीं। तुझे किसने कहा कि तू इतना बड़ा अपने खान बने? नहीं, मैं तेरे मुंह लगा, तूने मेरा नाम क्यों लिया बड़वे? बता। मैंने लिया नहीं। तू बड़वा, तेरा खानदान बड़वा, तू बड़वा, तू बड़वा, तू बड़वा। बड़वे कहते मुझे, मैंने तेरे नाम नहीं लिया। देख मनशा बाबा, मेरे नाल पंगा ना लिया कर। ओ मनशा बाबा, तूने अपने अभी तूने नबियों को गाली निकाली, मैंने रिकॉर्डिंग करके ना तब कर लिया तुम्हारी। तुमने गाली निकाली और उसके जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुमने पहले यूसुफी की मां को गाली दी। बेगैरत, तेरे जैसे लंच तुम्हारी माँ को मैं गाली देता, तुम्हारी माँ रखती है। तू आस्तीन का सांप है, तू मनशा बाप है। अच्छा वो भी मुद्दा टोंड, ये मुद्दा टोंड है, जिसने इस बंदे को जन्म दिया। वो बज़ारे हुस्न की तवाइफ थी, बज़ारे हुस्न की तवाइफ थी जमील अहमद की माँ। आज तुम्हें गाली दे रहा हूँ, तुम्हें अब तुम होगा ना आ सामने। जमील, प्रोफेसर जमील की माँ एक गश्ती औरत थी। आजा। शाबाश शाबाश।
मैं तेरे मुंह से यही निकलवाना चाहता था। क्या हो गया राधा भाई, तेरी नेकी सामने आ गई है। ये राधा भाई आप जिनके साथ बोलने दे। नहीं दादा भाई इस तरह ना करें। इसने क्या करवाया? क्या करवाया? अच्छा बाबा, मुझे नहीं पता, अभी आई हूँ मैं। अच्छा बाबा, तू भक्ति की औलाद है, दूसरे की माँ नहीं है, उसको भी डिटेक्टिव कह रहा था तू, उसकी माँ नहीं है, दूसरी इंसान नहीं है। यूसुफ को कर ले जा राधा भाई, यूसुफ को कर ले जा राधा भाई, मेरी बात यूसुफ को कर ले जा, तेरी बीवी उसके साथ भाग गई है। की गाली थी जब उसने यूसुफी के साथ तेरी बीवी भाग गई है। बस ठीक है, एक मिनट चुप करो, मैं राधा भाई से बात करें। ये उमेर बात गाली देती है उसको, इससे पूछ किसने दी है। राधा भाई मेरी बात सुने, आप जिनको डिफेंड कर रहे हैं, आपको पता है कि 3.5 साल पहले आपको पता है कि ये क्या कुछ करती है और क्या आपको उन लोगों की खातिर जो है ना, मतलब इस तरह की बात कर रहे हैं, मौत तक जा रहे हैं। कोई ये पागल है, पागल राधा भाई आप तो इतने माशाल्लाह तमीज वाले, पढ़े लिखे। तमीज वाला ये कभी भी नहीं था, ये इसी तरह ही है। उन्हें देखिए आमिर नजीर को मेरा फोन नंबर दो, ढूंढो, मैं मार दूंगा, मैं कत्ल हो जाऊंगा, मैं छलांग लगा दूंगा। इसकी औकात ही ये तो शुरू से गंदी गाली निकालता,